सब आप नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। हमारे इस खास कार्यक्रम कांटे की टक्कर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस लोकसभा चुनाव में जबलपुर लोकसभा सीट पर दिल्ली और भोपाल के साथ राजनीतिक विश्लेषकों की भी नज़र है। वो इसलिए क्योंकि लगातार 3 बार से जबलपुर के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह लगातार चौथी बार जीत की मंशा से चुनाव मैदान में हैं, जिनका मुकाबला कांग्रेस के बड़े चेहरे और पार्टी के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा से है। बीजेपी इस बार भी पीएम मोदी का चेहरा सामने रखकर और राष्ट्रवाद की लहर पर सवार होकर जबलपुर का लोकसभा चुनाव जीतना चाहती है, जबकि कांग्रेस के सामने जबलपुर में जीत का 23 सालों का सूखा खत्म करने की चुनौती है। तो आइए देखते हैं कि कांटे की टक्कर वाली इस लोकसभा सीट पर क्या कर रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी के ये दोनों ही प्रत्याशी। जबलपुर लोकसभा सीट पर वापसी के लिए कांग्रेस पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और अपने सबसे बड़े चेहरे जबलपुर में विवेक तन्खा को लेकर मैदान में है। लगातार हम विवेक तन्खा के जो इलेक्शन कैंपेन है उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में लगातार ये दौरा चल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये काफिला गाड़ियों का है और जो ट्रेंड समझ में आ रहा है, जो तरीका है चुनाव प्रचार का, विवेक तन्खा गाँव तक पहुँच रहे हैं और ऐसे ही जगह जगह चौपालों में वो मुखातिब होते हैं यहाँ के तमाम लोगों से, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और अपनी बात उनके जहन तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। हम देख रहे हैं कि ये चुनाव प्रचार जो है वो ज़ोर पकड़ रहा है और इस वक्त भी विवेक तन्खा और उनका जो काफिला है लगातार जबलपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। जबलपुर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी विवेक तन्खा लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन सड़कों में हमने देखा कि सड़कों की स्थिति वैसी नहीं है जैसा सरकार दावा करती आई है। अभी इस जो पूरा काफिला था जो चुनाव प्रचार के लिए निकला था उसको अपना रूट बदलना पड़ा है। वजह यह है कि सड़क की खस्ता हालत होने के चलते आगे सड़क टूटी हुई थी जो नॉन मोटरेबल थी, जहाँ कोई गाड़ियाँ जा नहीं जा सकती थी, लिहाजा ये रूट अब बदला गया है। कटरा बेलखेड़ा की ओर ये पूरा चुनाव प्रचार का काफिला आगे बढ़ रहा है, जो कम से कम ये बताता है इस ग्राउंड जीरो पर कि जो दावा सरकार का गांव पक्की सड़क बनाने का है वो कम से कम जबलपुर ज़िले में सही साबित होता नज़र नहीं आता। सड़कों की स्थिति ख़राब है जैसा आप देख पा रहे हैं और लगातार कांग्रेस प्रत्याशी का जो चुनाव प्रचार है उसको हम कवर करके वस्तु स्थिति जानने की कोशिश कर रहे हैं और हम बात भी करेंगे विवेक तन्खा से कि वो इन तमाम मुद्दों पर अपनी क्या राय रखते हैं, आखिर किस मुद्दे को लेकर वो जनता की अदालत में जा रहे हैं। पूरे देश में छिड़ चुके सियासी संग्राम में जबलपुर लोकसभा सीट खासी अहम मानी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और 3 बार से सांसद राकेश सिंह का मुकाबला
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा से है। विवेक तनखा का ज़बरदस्त चुनाव प्रचार चल रहा है। हमने देखा कि ग्रामीण क्षेत्र में लगातार विवेक तनखा पहुंच रहे हैं, ग्रामीणों से मुखातिब हो रहे हैं और अपना मैसेज जो है वो अपने उनके जहन तक पहुंचाने की कोशिश में है। तनखा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार ये चुनाव प्रचार चल रहा है। जबलपुर की पाटन विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं। तनखा जी, अगर सबसे पहले तो जिस तरह से आप सड़क मार्ग से ये चुनाव प्रचार कर रहे हैं, सड़कों की स्थिति को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई काम हुआ जो सरकार दावा कर रही है? बहुत बुरी हालत है सड़कों की। यहाँ के लोग इतने दुखी हैं। कई जगह तो ये हालत है कि मोटरें भी नहीं जा पा रही हैं। आपकी मोटर भी नहीं जा पाई, आपको राउंड लगा के आना पड़ा, या मोटर जाती तो फंस जाती है। अभी हमको हमारे ग्रामीण लोग बोल रहे थे, कहते सब 15-20 साल हो गए, हम बोल बोल के थक गए कि सब हमारी सड़क बनवा दो, कोई सुनने वाला नहीं है। हमने देखा कि कुछ पुल टूटे भी हुए हैं। बहुत बुरी हालत है। मैंने कहा ये जो बीजेपी के कार्यकाल में कम से कम इन गांव में काम नहीं हुआ। बाहर जो कुछ हुआ होगा मैं नहीं कह सकता, बट गांव में तो नहीं हुआ। बट जबलपुर शहर में भी मुझे ऐसा कुछ दिखता नहीं है। तो ऐसे में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस चुनाव में? फिर देखिए, मैं बार बार इसी बात बोल रहा हूँ और दोहरा रहा हूँ। ये चुनाव जबलपुर और इस क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र का विकास का चुनाव है। जो छल हमारे साथ हुआ है, हमारे क्षेत्र के साथ हुआ है, हमारे शहर के साथ हुआ है, उस छल को हम का बदला लेंगे। एक प्रकार से बदला इन अ सेंस के हम चीज़ों को बदलेंगे। हम विकास की बात कर रहे हैं, हम नेगेटिविटी की बात नहीं कर रहे हैं। 60 साल पहले जबलपुर को बोला गया था कि आपको राजधानी बनाएंगे 56 में, और सडनली वो डिसीजन चेंज हो जाता है। वो पॉलिटिकल डिसीजन था। उसके बाद से इस क्षेत्र की उपेक्षा होती चली गई। 1960 के दशक में द्वारका प्रसाद मिश्र यहाँ से एक चीफ मिनिस्टर हुए हैं और उसके बाद से यहाँ से कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बना। अब कमलनाथ जी इस क्षेत्र के चीफ मिनिस्टर बने हैं। ये एक ऐतिहासिक मौका है हमारे इस क्षेत्र के लिए कि कमलनाथ जी के हाथ हम मजबूत करें, कांग्रेस के हाथ हम मजबूत करें, क्योंकि अब जो विकास की जो उम्मीदें हैं कमलनाथ जी के नेतृत्व में बहुत बढ़ गई हैं। आते ही साथ कमलनाथ जी ने हम लोग के आग्रह पे यहाँ कैबिनेट की मीटिंग की और मुझे वित्त मंत्री जी बता रहे थे कि 2700 करोड़ के प्रोजेक्ट्स सैंक्शन हो चुके हैं जबलपुर संसदीय क्षेत्र के। मेरे को समझ है कि पिछले 60 साल में 2700 करोड़ के काम नहीं हुआ होगा जबलपुर में। हमारे यहाँ एक शास्त्रीय ब्रिज बना था 1960 में, उसके बाद अब हम नए ब्रिज का इंतज़ार कर रहे हैं। और नए ब्रिज भी कैसे बना कि इलेक्शन के 10 दिन पहले उसका शिलान्यास के लिए पीछे पड़ के कराया जाता है। गडकरी जी उसके लिए आते हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसको कॉन्ट्रैक्ट दे के शिलान्यास कराया गया वो उसके बाद छोड़ के भाग गया, तो वो भी नॉन स्टार्टर है। और जब तक इस प्रकार का छल पब्लिक के साथ होता रहेगा जबलपुर का विकास संभव नहीं है। तनखा साहब, हमने देखा कि बीते दिनों यहाँ पर जब बीता लोकसभा चुनाव था तब पीएम मोदी भी यहाँ पर आए थे, तब वो कैंडिडेट थे और उन्होंने बड़े ऐलान जबलपुर के लिए किए थे। आज हालांकि आप पॉलिटिकली अदर साइड में खड़े हुए हैं, लेकिन किस तरह से आप आंकते हैं कि क्या बदलाव बीते 5 साल में हुआ? क्योंकि बीजेपी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को ही आगे बढ़कर लेकर चलना चाह रही है, लेकिन जबलपुर में जो वादे किए थे, जबलपुर में मोदी साहब ने 2014 में निश्चित रूप से कहा था कि हम जबलपुर को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएंगे। 5 साल में तो हमको कुछ टूरिज्म दिखा नहीं एक्स्ट्रा। कहा था कि इस पाटन क्षेत्र में हम मटर का यूनिट लगाएंगे। हम तो यूनिट की बारे में पता चला नहीं, कहीं यूनिट के बारे में सोच भी थी कि नहीं थी, कि बोल के चले गए और लोग खुश हो गए। और ये भी कहा था कि, और क्या कहा था एक और, हाँ, डिफेंस क्लस्टर, हम डिफेंस क्लस्टर लेके आएंगे। हम ढूंढ रहे हैं वो डिफेंस क्लस्टर कहाँ है जबलपुर में। इनफैक्ट मोदी साहब का जबलपुर, देखिए मोदी साहब का जबलपुर की जो वादे किए गए थे वो उनसे बस कराए गए होंगे। जो लोकल लीडर्स हैं उनको पॉइंट्स दिया होगा, उन्होंने बोल दिया होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लोकल लीडर्स की थी कि ये सब चीज़ें करवाते, बट इन लोकल लीडर्स ने, स्पेशली यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था इन चीज़ों में। इसी से हर वक्त एक ही शब्द बोला करते थे, सबसे एक ही वाक्य बोलते थे, ये मेरा क्या कहते थे विषय नहीं है। तो उनका जब विषय ही नहीं था तो ये सब बात करनी बेकार की थी। आपको लगता है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा इसमें होगी और जो मैनिफेस्टो है न्याय, वो गेम चेंजर साबित होगा? मैनिफेस्टो तो रियली गेम चेंजर है, जिसमें राहुल जी ने कहा है कि हर साल गरीबों के खाते में 72,000 रुपये पहुँचेगा, 6,000 रुपये महीना, और ये महिला के खाते में पहुँचेगा जिससे कि कोई बच्चा भूखा ना सोए।
और जिस प्रकार से राहुल जी ने यंगस्टर्स के लिए, उन्होंने लिखा है यंगस्टर्स के लिए कि कोई भी स्टार्टअप स्टोरी आएगी उसको कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं और 3 साल तक कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह तो सिलिकॉन वैली बना था। तो अब हम इन नए पॉलिसीज़ और वचन पत्र के माध्यम से जब कांग्रेस की सरकार आएगी, मैं एक नए दृश्य देख रहा हूँ, एक नए इंडिया को परिभाषित होते देख रहा हूँ। तो सबसे बड़ा मुद्दा आपने कहा कि यहाँ पर बेरोजगारी होने जा रहा है और न्याय एक गेम चेंजर साबित होगा, लेकिन बीजेपी लगातार राष्ट्रवाद की वेव पर सवार होना चाहती है। ये स्थितियाँ राष्ट्रीय मुद्दों को हावी करने की कोशिश नज़र आती है। आप स्थानीय मुद्दों को लेकर मैदान में हैं, ये मुकाबला किस तरह से? देखिए, राष्ट्रवाद मुद्दा नहीं हो सकता। राष्ट्रवाद हम लोग के जहन में है और राष्ट्रवाद देश का मुद्दा है, बीजेपी का मुद्दा नहीं है। बीजेपी खाली आर्मी के नाम पे वोट बटोरने की कोशिश कर रही है। इलेक्शन कमीशन ने उनको वार्न किया था कि आप आर्मी का नाम यूज़ मत करिए। बीजेपी को मैं फिर से वार्न करना चाहता हूँ कि देखिए, डिफेंस फोर्सेस का नाम मत लीजिए, ये राष्ट्रवाद के अगेंस्ट है। तो मोदी मैजिक जैसी स्थिति नहीं रहेगी? नहीं, मोदी मैजिक है कहाँ? ना मटर आया, ना क्लस्टर आया, ना टूरिज्म बढ़ा, तो कहाँ से मोदी मैजिक होगा? दावा क्या है, इस बार बड़ी वापसी होगी कांग्रेस पार्टी की? मेरा तो मत है कि कांग्रेस बहुत बड़ी बहुमत से जीतेगी और जबलपुर में तो विशेषकर मैं बोल सकता हूं हम लोग की ऐतिहासिक जीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की विवेक तनखा जी से, जो कि कांग्रेस की टिकट पर चुनाव मैदान में है। जबलपुर बेहद खास सीट है जिस पर चुनाव प्रचार जोरों से चल रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक। और विवेक तनखा का सीधे तौर पर कहना है कि मूल मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर, बेरोजगारी के मुद्दों पर जनता के बीच वो जा रहे हैं और इस बार जनता का आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। जनादेश जबलपुर से कांग्रेस के पक्ष में ज़रूर निकलेगा। राकेश सिंह अगर लगातार 3 बार से जबलपुर के सांसद हैं तो इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के संगठन का भी बड़ा हाथ है। और चूंकि राकेश सिंह अब मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, लिहाजा पूरा संगठन एकजुट नज़र आ रहा है। और जैसे जैसे उनका कैंपेन आगे बढ़ता है, जनसंपर्क आगे बढ़ता है, हम देखते हैं कि जो संगठन की ताकत है वो साफ नज़र आती है। मसलन इस वक्त हम बरगी विधानसभा क्षेत्र में सांसद राकेश सिंह के, सांसद प्रत्याशी राकेश सिंह के इलेक्शन कैंपेन को कवर कर रहे हैं। ये सुनवारा गांव में पड़ाव यहाँ पर पहुँचा है और जनसंपर्क जिस तरह से आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि यहाँ एक चौपाल की तर्ज पर राकेश सिंह यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं से मुखातिब हो रहे हैं। और संगठन जो है, जो कि गांव-गांव फैला हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, वो अपना किरदार यहाँ पर निभाता है। आप देख सकेंगे कि संगठन के जो पदाधिकारी हैं इस ग्रामीण अंचल में भी, वो तमाम जो मंडल और जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनका नाम पुकार रहे हैं, वो बारी बारी से राकेश सिंह का स्वागत कर रहे हैं। और इस तरह संगठन के ज़रिए कार्यकर्ताओं तक और और साथ ही साथ वोटर्स तक पहुंचने की जो कोशिश होती है भारतीय जनता पार्टी की, वो बीते 3 लोकसभा चुनाव में कामयाब होती नज़र आई है। और इस बार भी बीजेपी को और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं राकेश सिंह, उनको पूरी उम्मीद है कि ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरी क्षेत्र में भी बीजेपी ने जो अपना संगठन बूथ स्तर तक मजबूत किया है, उसका फ़ायदा इस चुनाव में भी उनको ज़रूर मिलेगा। तो ये चुनाव राकेश सिंह का भी है और भारतीय जनता पार्टी के संगठन का भी है, जिसका मुकाबला कांग्रेस के साथ है। और ये जो तगड़ा मुकाबला है, इसी मुकाबले ने जबलपुर संसदीय क्षेत्र में होने जा रहे जो लोकसभा चुनाव है उसको कांटे की टक्कर में तब्दील कर दिया है। किसान की आमदनी को दोगुना करना है, सीधे उनके खाते में 6,000 रुपए की राशि पहुंचे, ये व्यवस्था अभी एक किस्त पहुंची होगी। राकेश भैया संघर्ष करो, हम हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और जबलपुर से लगातार 3 बार से सांसद
राकेश सिंह एक बार फिर जीत का चौका लगाने के मकसद से जबलपुर संसदीय क्षेत्र के चुनाव मैदान में है। धुआंधार जो जनसंपर्क है वो चल रहा है। इस वक्त बरगी विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि राकेश सिंह पैदल ही ये जनसंपर्क कर रहे हैं। क्षेत्र की मतदाताओं, क्षेत्र के जो तमाम वोटर्स हैं उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ राकेश सिंह जी हैं। राकेश जी, सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव में क्या है अब आपका? देखिए, इस समय पूरे देश में लोगों की एक ही सोच है कि हमको इस देश को मजबूत बनाना है, हम इस देश को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाना है, देश की सीमाओं को सुरक्षित करना है, दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाना है और इसके साथ साथ देश के भीतर किसान आत्मनिर्भर हो, उसके जीवन यापन की समुचित व्यवस्थाएं हो, उसकी आय आमदनी दोगुनी हो, हर गरीब के पास उसका अपना एक पक्का मकान हो, हर घर में उज्ज्वला की रोशनी हो और उसके साथ साथ युवा आत्मनिर्भर हों, अपने पैरों पर खड़े हों और पूरे देश में जो विकास की गंगा प्रवाहित हो रही है, ये गंगा और भी तीव्र गति से प्रवाहित हो, देश की जनता का ये मानस है। आपका मुकाबला कांग्रेस के विवेक तनखा से है, जो बोल रहे हैं कि बीजेपी और आप स्थानीय की बजाय जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनको इशू बना रहे हैं, खासतौर पर राष्ट्रवाद को। मुझे लगता है कांग्रेस के प्रत्याशी को और कांग्रेस को समझना चाहिए कि लोकसभा का चुनाव और नगर निगम के चुनाव में फ़र्क होता है। ये नगर निगम का चुनाव नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको इस बात को समझना चाहिए कि हर चुनाव में ग्राम पंचायत से लेकर और लोकसभा तक एक ही मुद्दे नहीं हो सकते। आखिर कहीं ना कहीं जब बात आती है विधानसभा के चुनाव की तो हम राज्य स्तर के विषयों को लेकर आगे बढ़ते हैं। जब बात आती है स्थानीय निकाय की तो हम नाली, बिजली, पानी, सड़क को लेकर आगे बढ़ते हैं। जब बात आती है लोकसभा के चुनाव की तो स्वाभाविक रूप से मुद्दे राष्ट्रीय होंगे, देश के लिए होंगे। और अगर लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं लड़ा जाएगा तो क्या ग्राम पंचायत का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाएगा? और इसीलिए ये ध्यान बांटने की एक कोशिश है। हम तैयार हैं ना हर मंच पर बात करने के लिए, स्थानीय मुद्दों पे बात करना। आ जाओ एक मंच पे सामने। स्थानीय मुद्दों में आपको क्या लगता है कि सड़कों का काम तो हुआ है, लेकिन हम पाटन क्षेत्र में थे कल, कुछ पुल टूटे हुए थे और पेयजल की समस्या यहाँ महगांव में भी कुछ लोग बता रहे थे। कितना काम हो पाया? देखिए, ये पहली बार मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद और पिछले 5 साल में केंद्र में मोदी जी की सरकार आने के बाद जितने विकास के काम हुए, हम चुनौती दे रहे हैं कांग्रेस को कि आज़ादी के बाद इतने विकास के कार्य कभी भी संसदीय क्षेत्र में नहीं हुए जितने हुए हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर जबलपुर में, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रिंग रोड जबलपुर में, नया एयरपोर्ट जबलपुर में, नया टर्मिनल रेलवे स्टेशन जबलपुर में, उसके IT पार्क जबलपुर में, अनेकों ट्रेनों की कनेक्टिविटी जबलपुर में। जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज 25 साल से लटका हुआ था, वो काम पूरा होने वाला है जबलपुर में। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम की पूर्णता जबलपुर में। ये सारे काम उनको गिनाने के लिए हम तैयार हैं। जहाँ तक आपने बात की है अभी इस ग्रामीण क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर, मध्य प्रदेश में अभी हमारी सरकार थी, क्षेत्र में विधायक श्रीमती प्रतिभा सिंह जी थी। लगातार प्रयासों के बावजूद बाद में पायली परियोजना स्वीकृत की, जिसके अंतर्गत हर घर में पानी पहुंचेगा। और ये योजना भी मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार के समय की है। जबलपुर के लिए 56 सालों में आप क्या प्रतीक्षा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तब ये काम करेगी, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि आएंगे तब ये काम करेंगे? राकेश जी, वक्त अपने आप को दोहराता है। आपको भी बीते चुनाव का प्रचार अभी याद आ रहा होगा। मोदी जी तब भी आए थे, PM पद के चेहरे थे। 3 बड़े ऐलान किए गए थे उनकी ओर से कि जबलपुर में डिफेंस क्लस्टर के तौर पर विकसित किए जाने की बात, टूरिज्म हब को लेकर, और मटर का जो बेल्ट है उसके प्रोसेसिंग यूनिट्स को स्थापित किया जाना था। तीनों के वादों पर देखिए, हमें गर्व है कि ये विषय हमने देश के सामने रखे। जबलपुर डिफेंस क्लस्टर बने इसकी घोषणा नहीं, लेकिन डिफेंस क्लस्टर के लिए उपयुक्त स्थान है ये कहा था और उस दिशा में आज तेजी के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक सवाल हरे मटर का है, हरा मटर का पैदावार पहले भी जबलपुर में होता था। दुर्भाग्य ये है कांग्रेस की सरकार के समय पे कि उनके रिकॉर्ड में लिखा हुआ था कि जबलपुर में हरे मटर की पैदावार 0 और सर्वाधिक मटर छिंदवाड़ा में पैदा होता है। जबलपुर के विकास को आप रोकने की कोशिश करते थे, उसको हमने ठीक किया। जबलपुर में प्रोसेसिंग के प्लांट आए हैं, लेकिन उस दिशा में अभी हमको और भी आगे जाना है। लेकिन ये जितना भी हुआ है ये हमारे समय पर हुआ है। इसके अलावा जो कुछ भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था वो सारा का सारा तेजी के साथ में आगे बढ़ने वाला है।
एक टैगलाइन को वायरल करने की कोशिश में है कांग्रेस की, मेरा विषय ये है और ये नहीं है। विवेक तनखा लगातार हर मंच पर पहुंचकर ये कह रहे हैं कि मेरा विषय क्या है। मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं कि दलाली करना मेरा विषय नहीं है, भ्रष्टाचार मेरा विषय नहीं है, जबलपुर के विकास को अवरुद्ध करना मेरा विषय नहीं है, कश्मीरी पंडितों को वहां जाने से रोकना मेरा विषय नहीं है, धारा 370 की समाप्ति को रोकना मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है जबलपुर संसदीय क्षेत्र का सर्वांगीण विकास। मेरा विषय है जो भारत का मुकुटमणि है कश्मीर, वहाँ धारा 370 की समाप्ति, 35A की समाप्ति, ये मेरा विषय है। जबलपुर में विकास की गंगा जो हमने बहाई है, आने वाले समय में और तीव्रता के साथ आगे बढ़े, ये मेरा विषय है। जबलपुर में पर्यटन आज कई 7 गुना ज़्यादा बढ़ा है, ये और भी आगे बढ़े, ये मेरा विषय है। क्या जनादेश मध्य प्रदेश से निकल कर जाएगा इसमें? स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश में 29 में से 26 सीटें हमारे पास थीं, इस बार 29 में से 29 सीटें हम जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की राकेश सिंह जी से, भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चौथी बार जबलपुर के चुनाव मैदान में है। दावा है कि पीएम मोदी के चेहरे को लेकर और राष्ट्रवाद का जो विषय है, राष्ट्रीय विषय है, उस पर ही जनता इस बार वोट करेगी। जो तमाम स्थानीय विषय है, खासकर रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, उसमें बहुत कुछ काम अभी होने की बात कही है कि आने वाले समय में बहुत कुछ काम होगा और खासी उम्मीदों से वो ये दावा कर रहे हैं कि इस बार भी वो सांसद ज़रूर चुने जाएंगे और केंद्र में मोदी सरकार ज़रूर आएगी। सांसद राकेश सिंह जो सिटिंग एमपी है, उनका ये दावा है और देखना दिलचस्प होगा कि जनता जब वोट करेगी तो इस दावे का अंजाम चुनाव में क्या होता है, क्योंकि जबलपुर संसदीय क्षेत्र में भी कांटे की टक्कर ज़बरदस्त देखी जा रही है। कांटे की टक्कर वाली जबलपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों मतदाताओं को अपने अपने पाले में लाने के लिए, रिझाने की कवायदों में लगे हुए हैं। चुनाव प्रचार जोरों पर है, लेकिन मतदाता क्या सोचता है, बात कर सकते हैं। किस तरह से देख रहे हैं इस बार? 15 साल लगातार राकेश सिंह यहाँ से सांसद रहे, चौथी बार चुनाव मैदान में है, विवेक तनखा चुनौती दे रहे हैं, मतदाता क्या सोच रहा है? इस बार तो तनखा जी जीतेंगे, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी, क्योंकि पिछले 15 सालों से राकेश सिंह जी सांसद रहे हैं, जिनका क्षेत्र में अता पता नहीं रहता, ना कि उनने कोई काम कराए हैं। क्या समस्या है आपके यहाँ की, क्या मुद्दा है? समस्या अगर देखी जाए तो कौन सी सबसे बड़ी तो किसानों की समस्या है। किसान कर्ज के तले दबता चला जा रहा है। किसान के लिए गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, मोदी सरकार ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वादे करती है, आगे कुछ काम नहीं करती। आम मतदाता हैं, कुछ लोगों से और हम बात करते हैं। किस तरह से देखते हैं ये चुनाव इस बार? कैसा मुकाबला, कांटे की टक्कर समझ में आ रही है? कांटे की टक्कर है इस बार का चुनाव, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। 15 सालों के राज में न राकेश सिंह ने कुछ किया है। आप इस विधानसभा में जाके देख सकते हैं कि राकेश सिंह जी ने क्या किया है, ये आपको खुद पता चल जाएगा। क्या समस्या क्या है, क्या मुद्दा है? शिक्षा, रोजगार, उद्योग। आज बताइए 15 सालों में कोई उद्योग लगा क्या? शहर में नौकरी नहीं मिल रही, क्या है? ये सब कुछ ठीक नहीं है। इन 15 सालों में कुछ नहीं हुआ। अब सरकार बदलाव पर आ चुकी है और आएगी। सरकार बदलाव पे आएगी, अच्छे दिन आए कि नहीं? नहीं आए। 15 लाख का जो वादा किया था वो एकदम झूठा साबित हुआ है और इस बार तनखा जी जीत रहे हैं। श्रीमान राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। प्रधानमंत्री बन रहे हैं। आप क्या कहेंगे, युवा हैं, आप भी बताइए कि क्या अच्छे दिन आए हैं आपके, या क्या सोच रहे हैं इस बार? नहीं आए सर, नहीं आए। 15 साल के हिसाब से राकेश सिंह क्या किया है? कुछ नहीं किया है। आपके क्षेत्र में कितना काम हुआ है? हाँ भैया, हमारा तो कुछ नहीं हुआ। हमारा घर मकान बनवा भी है प्रधानमंत्री योजना में, हमारा पता ही नहीं है भाई साहब। सब काम दबाए हुए हैं, कोई सुनाई नहीं है साहब। हम लोग चक्कर काट काट के थक गए, चप्पल खोल गई हम लोगों की। कोर्ट कचहरी, मतदाता की क्या पीड़ा है? कोर्ट कचहरी चक्कर काट काट के जिंदगी भर थक गए, कोई सुनाई नहीं है, ना कांग्रेस ना भाजपा ना कोई। सब अपना काम बनता है तो चुनाया गया तो वोट मांगने अपने अपने घर आते हैं। आपके क्षेत्र का विकास हुआ? नहीं हुआ। रोजगार के लिए क्या साधन हुए? कुछ साधन नहीं हुए और कुछ व्यवस्थाएं नहीं है, प्लस सुनाई कुछ नहीं होती। तो ये मतदाताओं की पीड़ा है। पाटन क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद है। यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी की ओर से चुनाव प्रचार किया गया, विवेक तनखा की ओर से। मतदाता जो है अभी खामोश भी है और मुखर भी है, अपने अपने मुद्दों पर वोट करने जा रहा है। और ये जो मूड मीटर है मतदाताओं का, उसको आंकने में
कांग्रेस बीजेपी दोनों लगे हैं और ये मूड मीटर ये भी बताता है कि जबलपुर संसदीय सीट पर इस बार कांटे की टक्कर होना तय है। हालांकि 2014 के बीते लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के राकेश सिंह और कांग्रेस के विवेक तन्खा के बीच में चुनावी मुकाबला हुआ था, जिसमें राकेश सिंह ने 2,08,000 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। हालांकि कांग्रेस इस बात से उत्साहित है कि बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी को खासा नुकसान हुआ है। दावे दोनों ही दलों और प्रत्याशियों के बड़ी जीत के हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जबलपुर की जनता इस बार किसे राज तिलक देती है और किसे वनवास। कांटे की टक्कर में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे कैमरामैन सतीश को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।